गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और हम आपसे जुड़े हैं आशुतोष विद्या मंदिर से। आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ पर कर रहे हैं चैप्टर 1.1 परिमेय संख्या, और इसमें हम पहला क्वेश्चन आपको करा चुके हैं और आज हमें यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन कराना है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। सबसे पहले समझते हैं कि योज्य प्रतिलोम होता क्या। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्लस का 1। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा कौन सा अंक इसमें जोड़ूं चाहे घटाऊं, जोड़ या घटा के ऐसा कौन सा अंक है जो इसको इसके साथ जोड़ने पर या घटाने पर जीरो हो जाए, ठीक है। ऐसा कौन सा अंक होगा? -1। तो क्या हो जाएगा ये? 0, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब आपको जैसे इस 1 का योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? -1। 1 का योज्य प्रतिलोम, ठीक है, योज्य प्रतिलोम कितना हो गया? -1। जैसे ये 2 है, ठीक है नहीं। 2 का जैसे मैं बोलूँगा योज्य प्रतिलोम कितना होगा? 2 का योज्य प्रतिलोम। तो ऐसा कौन सा अंक है इसमें जिसको इसका जोड़ने पर या घटाने पर ये 0 आ जाए? तो वो कितना है? -2। तो -2 अगर मैं कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 0, ठीक है नहीं। तो -2 इस 2 का क्या है? योज्य प्रतिलोम, ठीक है नहीं। अगर मैं बोलूँ 1/2 इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो ऐसा कौन सा अंक है जिसमें मैं इसमें जोड़ूँ चाहे घटाऊँ तो ये पूरा क्या हो जाए? 0। तो वो होता है -1/2, ठीक है नहीं। क्योंकि -1/2 से ये क्या हो रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है नहीं। -4 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा? ऐसा कौन सा अंक है जिसमें इसमें जोड़ने पर चाहे घटाने पर ये कितना आ रहा है? 0। तो वो हो जाएगा +4। तो तब क्या हो रहा है? 0, यानी कि +4 इस -4 का क्या है? योज्य प्रतिलोम हो गया, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आपको समझना है कि जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपसे पूछा है बताओ इसका योज्य प्रतिलोम क्या है। तो हमें खुद से ऐसा अंक डिसाइड करना है जो इसमें चाहे मैं जोड़ूं चाहे घटाऊं और ये पूरा कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो जैसे मैंने -4 क्या होता है? +4। प्लस का 1/2 क्या होता है? -1/2। प्लस का 1 का -1, ठीक है नहीं। मतलब आपको सिर्फ चिन्ह बदल देना है। प्लस का है तो क्या कर देना है? माइनस का। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2/8 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम -2/8 है, ठीक है नहीं। -2/8 यही आपका आंसर है, ठीक है नहीं। क्योंकि इसमें जब ये आप जोड़ोगे, ठीक है नहीं, जब -2/8 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है नहीं। अब आपको कारण भी बताना पड़ेगा कि ये योज्य प्रतिलोम क्यों है। योज्य प्रतिलोम उसी को बोलते हैं जो इसमें जोड़ो चाहे घटाओ क्या आएगा? 0 आना चाहिए। तो योज्य प्रतिलोम इसलिए है चूंकि 2/8 में जब इस -2/8 को जब हम घटा रहे हैं तो ये पूरा कट के क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है नहीं। सेम राशि में से सेम घटाओगे क्या आएगा? 0 ही आता है, ठीक है। चाहे तो आप एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम ले लो ना आप इसे। 8 इसमें एलसीएम आएगा, 2 - 2, 2 से 2 कटेगा, 0/8 यानी 0, ठीक है नहीं। इस तरह से, ठीक है। तो इतना आपको करके दिखाना है, तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इतना समझ गए। जैसे अगर मैं आपसे ऐसे पूछ लूँ कि भाई जैसे -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या बोल दोगे? +3, ठीक है ना। क्योंकि +3 यहाँ पे जोड़ने पे क्या हो रहा है? 0 हो रहा है भाई। इतनी सी इसमें बात है। तो ऐसे इनमें जितने भी इसके पार्ट है वो हमें इसमें आगे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसमें सेकेंड पार्ट है, वो भी करते हैं हम। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है इसमें -5/9, -5/9। आपको करना कुछ क्या है, खाली आपको ये देखना, अगर माइनस है तो आप प्लस का ले लो, प्लस का दिया है तो माइनस का ले लो, सेम वही चीज़ लिखनी बस आपको, ठीक है नहीं। अब देखो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -5/9 का योज्य प्रतिलोम, -5/9 का योज्य प्रतिलोम, प्लस का कर दो, प्लस का 5/9, प्लस लिखते नहीं ना,
ठीक है। तो प्लस का 5/9, ठीक है। अब ये क्यों कह रहे हैं हम कि ये इसका योज्य प्रतिलोम है, क्योंकि इसमें ये जोड़ने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बस, ठीक है। चूंकि -5/9 धन 5/9 कितना आता है सॉल्व करके, 0, ठीक है। इसको काट के क्या आएगा, 0। इसलिए हम कह रहे हैं कि 5/9 इसका क्या है, योज्य प्रतिलोम है। इसके बाद इसमें थर्ड इसमें पार्ट है, इसका सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसमें बोला कि -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। पहले आप इसी को आगे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। अच्छा माइनस माइनस को ये समझ लो कि माइनस माइनस आपने काट दिया, या फिर ये समझ लो कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस से हो गया प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, 6/5 जाएगा, ठीक है। 6/5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, या माइनस से माइनस क्या कर दिया, मैंने कैंसिल कर दिया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि 6/5 का योज्य प्रतिलोम प्लस में आ गया ना, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पर 6/5 का योज्य प्रतिलोम, 6/5 का योज्य प्रतिलोम बराबर -6/5, ये लिखना बस आपको। अब क्यों है ये, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के यानी कि 6/5 और -6/5 जब हम सॉल्व करते हैं तो काट के क्या आता है, इसमें 0 आ जाता है बस, ठीक है नहीं। इतना करके छोड़ देना है तो आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, वो हम कर देना, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। इसके बाद है इसमें 2/9, फोर्थ पार्ट है इसमें 2/-9, ठीक है नहीं, ठीक है ना। अच्छा माइनस का भी नीचे लिखा होगा तो ऊपर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, माइनस यहाँ लिखो यहाँ लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इसका पूछ रहा है तो आप इसका प्लस का कर देना, ठीक है ना। ये माइनस का कर देना, प्लस का तो लिखना पड़ेगा आपको, -2/-9 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 2/9 है, ठीक है नहीं। अब क्यों है, क्योंकि जब हम इन दोनों को जब सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, 0 बस, ठीक है। और इसके बाद अगले क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ है, जैसे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 19/-6 ऐसा कुछ दिया है, 19/-6। अब इसका पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो माइनस क्या तो क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, मैं ऐसे शॉर्ट में दूँगा, इसका हो जाएगा प्लस का 19/6, ठीक है ना। इसका ये हो जाएगा, आपको चिंता में माइनस का प्लस कर दो बस, इतना काम करना बस आपको, ठीक है। तो ये भी इस तरह से आप सॉल्व कर देना। तो इसके दूसरे के सारे पार्ट ये हो गए इसमें। इसके बाद हम इसमें करते हैं तीसरा क्वेश्चन।